टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन बैंक 2021 का मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। लगातार मैं 2 दिनों से इसमें क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस दे रहा हूँ और 30 तक मैं पिछले वीडियो में बताया था और आज हम 31 से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिएगा। जो लोग सीखना चाहते हैं वो वीडियो को ज़रूर देखिए, जिन्हें नहीं सीखना है वो वीडियो देखेंगे थोड़ा सा और इसके बाद स्किप करके चले जाएंगे। तो वीडियो जब खोले हैं तो इसलिए खोले हैं कि आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए, अतः खोले हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और ये सीखिए कि मैं कैसे सॉल्यूशन करता हूँ, क्या हम सोचते हैं और कितना जल्दी डन कर देते हैं। तो आप भी उसी तरह से सोचिए और ये काम आप भी करने लग जाओगे। बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट होना एकदम तय है। जैसे मैं बना सेम आप भी वैसे बनाने लग जाओगे। तो 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स अगेन रेडी। क्वेश्चन बैंक में करा रहा हूँ, 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से मैं करा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन 31। पी क्यू आर में एक त्रिभुज है, क्या है नाम उसका? पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, एस तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, एस तक बढ़ाया गया कि पी आर एस 120 हो जाए, पी आर एस 120 हो जाए। ओह, तो यानी लगता है कि यहाँ पर कह रहा है क्यू आर को बढ़ाने के लिए हमने आर क्यू को बढ़ा दिया, इधर की ओर बढ़ाइए। ठीक है, तो ये 120 हो जाए, ये कहना है। ठीक है, यानी अगर हम फिगर को वापस से बनाएं तो यहाँ पर एक बनाते हैं फिगर, देखिए ऐसे करके, और यहाँ पर लिख देता हूँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ पर आर, और इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाइए। तो पी आर एस कितना हो गया? 120। ठीक है, यहाँ पर क्या था? एस, तो 120 डिग्री ये हो गया। क्यू पी आर, क्यू पी आर 63 है, क्यू पी आर 63 है, यानी ए वाला एंगल जो है वो 63 डिग्री का है। तो पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर क्या है, यानी ए वाला क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ए वाला एंगल प्लस ए और बराबर ये होता है, यानी x प्लस 63 बराबर 120। क्या करना पड़ेगा? 63 को राइट साइड में ले करके जाइए, तो पहले 63 ना घटाइए ना, 60 घटाइए तो 60 बचा ना, 3 और घटा दीजिए तो 57। तो 57 आपको आ गया। इसमें नियम क्या है? बहिष्कोण का नियम है भाई, और ये आपको 9वीं क्लास में पढ़ना था स्टूडेंट्स। यदि आपको केयर करना है तो केयर करिए। 9th क्लास में आप पढ़े थे कि यदि कोई एक ट्रेंगल है, यदि एक कोई ट्रेंगल है और इसका एक भुजा को बढ़ाया जाए तो यहाँ पर बहिष्कोण बनता है, और इस बहिष्कोण का मान, इस बहिष्कोण का जो मान होता है वह सुदूर अंतः कोण के जोड़ के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो ई कोण और ई कोण का जो जोड़ होगा ना वो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये बहिष्कोण हो गया और इस सुदूर अंतः कोण हो गया। चलिए, पूरा नियम हमने बता दिया। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, क्वेश्चन को समझिए, किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और इसका कोण का समद्विभाजक, कोण जो है ऊपर वाला ना, इसका इस समद्विभाजक वाला लाइन है नीचे, कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, माने सामने वाले भुजा को भी समद्विभाजित अगर कर देता है कि ये कोण को भी समद्विभाजित किया और इस भुजा को भी समद्विभाजित करिए, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये जाहिर तौर पर समद्विबाहु हो जाएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो यह कौन सा होगा? तो ज़्यादातर केस में ऐसे में समद्विबाहु माना जाता है। मेरे हिसाब से तो समबाहु भी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेज में यहाँ पर समद्विबाहु का ही ऑप्शन होता है, तो समद्विबाहु को ही मारना है आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 33 क्वेश्चन नंबर बता रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल क्या है? ए बी सी है। ए बी सी एक ट्रेंगल है, इसमें डी सी समांतर बी सी है। एक लाइन ऐसे खींच दीजिए तो यहाँ हो गया डी सी और ये जो है इसके समांतर हो गया। ठीक है, ए डी बटा डी बी, ए डी ए वाला को बोलते हैं और डी बी ए वाला को बोलते हैं। तो ऊपर का भाग 2 है, नीचे का भाग 3 है, ए वाला 3 है। पूछता क्या है? ए ई बटा ई सी, ए ई कौन है? ये वाला भाग ई है। ठीक है, ए वाला को ई कह रहा है, तो डी ई हुआ ना, तो ए ई बटा ई सी पूछ रहा है। तो हमने बताया है अगर आप एक ट्रेंगल की बात करो तो थेल्स थ्योरम में कहता है कि अगर ये लाइन जो है इस लाइन के समांतर है तो इतना बटा में इतना, यानी अगर यहाँ पर डी है तो ए डी बटा में डी बी बराबर क्या होता है? अगर इसको ई माने तो ए ई बटा में ई सी होता है। ठीक है,
तो AD बटा में DB तो दिया ही है ना, क्या दिया है 2 बटा में 3, तो AE बटा EC पूछ रहा है, तो ये भी क्या होगा 2 बटा में 3, चूँकि दोनों का रेशियो बराबर होता है। ठीक है, यानी फाइनली हमको क्या पता होना चाहिए कि AD बटा DB बराबर क्या हो जाता है AE बटा में EC। तो अगर ऐसा पूछ रहा है तो 2 बटा 3 का ऑप्शन होगा, उसी को मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई त्रिभुज है, नाम मान लीजिए कि ABC है, और एक और ट्रेंगल जो है उसका नाम है DEF। 2 गो ट्रेंगल हो गया ना। इसमें कह रहा है कि AB जो है बटा DE, AB जो है A वाला वो इसके बटा कर लीजिए BC बटा FD, जो BC है नीचे वाला वो FD के अनुपातिक है। तो ये समरूप होंगे, कब समरूप होगा, देखिएगा ध्यान से, हमने बताया था कि एक रूल होता है साइड एंगल साइड का। ठीक है, तो साइड एंगल साइड के रूल से समरूप करने का रूल जो होता है, तो ये भुजा जो है से इस भुजा के हो गया बराबर, हुआ ना। देखिए एक और हम इसको इंडिकेट करते हैं, दूसरे कलर लेकर के करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला जो भुजा है वो इससे हो गया। ठीक है, और अभी जस्ट हमने किया कि ए वाला जो भुजा है वो इसके अनुपातिक हो गया, है ना। तो क्या होता है कि ए भुजा अगर इसके हो गया और अगर ए वाला भुजा अगर इसके हो गया, तो इस सेंस में क्या होता है कि इन दोनों भुजाओं से ये जो बराबर हो रहा है ना, जो अनुपातिक हो रहा है, उन भुजाओं से बना हुआ जो कोण होगा, तो ये भुजा से बना हुआ कोण ई हुआ, और इस भुजा से बना हुआ कोण ई हुआ। तो कौन बराबर होना चाहिए, बी बराबर क्या होना चाहिए डी, बी बराबर डी। तो बी बराबर डी आप देख लीजिए, ऑप्शन जिसमें है बी बराबर डी मिल गया, बी बराबर डी। ठीक है, बी बराबर डी को मार दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए मिल गया, इसमें क्या है दिया हुआ भाई, दी गई आकृति में PQ जो है वो वृत्त वाले पर स्पर्श रेखा है। जो PQ है ये देखिए ऐसे करके ही स्पर्श रेखा है, P क्या है यहाँ पर बाहरी बिंदु है। यदि OQ 3 है, OQ क्या है 3 है, तो ये त्रिज्या 3 हो गया ना एक तरह से, R बराबर भी आपको 3 मिल रहा है। PQ 4 है, PQ किधर दिख रहा है यहाँ पर PQ है, ये वाला जो पोर्शन है ऐसे करके जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 है। पूछता है कि OP क्या है, OP यानी यहाँ वो तो हो गया सेंटर, अब P तक की लंबाई। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यदि कोई सर्किल है और अगर बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, ऐसे भी मानिए ना कि स्पर्श रेखा, और केंद्र से जा करके वो स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए। तो इस स्पर्श बिंदु को जब आप मिलाओगे ना, तो स्पर्श बिंदु जो होगा वो क्या होगा, ए वाला पॉइंट पर ये वाला 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का बन गया, और फिर ऐसे करके मिलाया हुआ है, तो ए जो ऐसे करके फाइनली बना वो समकोण त्रिभुज बना कि ना बना। तो समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाला भुजा ही है। ठीक है, इसको ऐसे करके देख लीजिए ना, यहाँ समकोण रहता है तो ये वाला भुजा कर्ण कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा। तो इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, तो यहाँ देखिए 3 पता है, हमको 4 पता है, तो सबसे बड़ी भुजा निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। फाइनल हो गया, ऐसे करके आप 5 मार लीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा 36 नंबर क्वेश्चन आता है। 36 नंबर क्वेश्चन को समझिए, एक्स अक्ष से बिंदु P जो है से की दूरी क्या है, एक्स अक्ष। अब आपको पता होगा कोऑर्डिनेट में एक्स अक्ष ए वाला को कहते हैं। तो एक्स अक्ष में कहाँ पर पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, अगर इस जगह पर पॉइंट है, यहाँ पर अगर पॉइंट है, तो एक्स का तो मान क्या रहेगा, एक्स का मान कुछ रहेगा, लेकिन वाई क्या रहेगा, चूँकि इसी पर है तो वाई का मान क्या होगा 0, चूँकि यहाँ पर सबके लिए 0। क्या समझे, तो इस पॉइंट से मान लीजिए कि पॉइंट का नाम हम P दें, इस पॉइंट से देखेंगे तो ई वाले पर ताकिएगा तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा ना। तो यहाँ पर हो गया एक्स में कुछ रहेगा और वाई क्या रहेगा 0। ठीक है, और दूरी क्या पूछ रहा है कि दूरी कितनी होगी, तो अगर दूरी पूछ रहा है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है, तो ऐसे में हम कैसे निकाल पाएंगे एक्स अक्ष से दूरी निकालने के लिए। तो हमें तो लगता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं देना चाहिए था। एक्स अक्ष से दूरी नहीं बात कोई मूल बिंदु से हमें लगता है कि दूरी है, तो 12 12 144 होता है, 8 8 64, 144 और 64, 144 को जोड़ दीजिए और किसको जोड़ दीजिए 64 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 8 हो गया, 6 4 10, यहाँ पर 102 208 हो गया। तो 208 यहाँ पर दिया हुआ है और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो 208 है √√2
208, यही सही होना चाहिए। बाकी और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यहाँ मूल बिंदु से होना चाहिए। अगर एक्स अक्ष से वास्तव में दूरी पूछता, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो एक्स अक्ष से तो फिर यहाँ पर कुछ लिखना पड़ जाएगा, है ना, कुछ का वैल्यू का बराबर देगा तभी निकल पाएगा। तो ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि ये वाला जो दिया हुआ है कि मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से पी की दूरी ज्ञात करो। तो ऐसे सेंस में दूरी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी दिया रहेगा मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो 8 का स्क्वायर कर दिया जाता है, फिर जो भी दिया रहता है उसको स्क्वायर कर दिया जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दीजिए और निकाल लीजिए वर्गमूल, वही हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट होगा जैसे 37 नंबर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। खुद से सोचिए, अगर कोई वृत्त है, अब वृत्त का ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा, और उस बिंदु से माने स्पर्श जहाँ पर किया है उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच, तो यहाँ पर कोई केंद्र है, केंद्र से ऐसे त्रिज्या बनाइएगा, तो यहाँ पर जो कोण बना ना, त्रिज्या जो कि स्पर्श बिंदु पर टच किया, तो त्रिज्या और स्पर्श बिंदु के साथ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का आंसर मार देंगे। ओके, फाइन हो गया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें क्या दिख रहा है कि दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी ऐसे है, टीक्यू ऐसे है, ठीक है, टीपी और टीक्यू जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाला वृत्त है ना यहाँ, इस प्रकार है कि पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू जो है से यानी ऐसे करके ऐसे जो कोण है ये कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो पी ओ क्यू का मान क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू समझ गए, पी ओ क्यू ऐसे पूछ रहा है ए वाला का। एक बात याद रखिए, ये हो क्या गया, देखिए तो यहाँ पर ऐसे 90, यहाँ पर भी क्या हो गया ये 90, और ये 90 और 90 180 हो गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे ये क्या बन गया, चतुर्भुज बनाना जी। तो ई 90 हो गया, ई 90 हो गया, तो ये 180 तो पहले ही से क्लियर हो गया। तो शेष जो बच गया हमारा वो ये वाला कोण और ये वाला कोण है। ये 50 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो गया भाई, तो 130 डिग्री हुआ। तो 130 डिग्री डेट्स आंसर, ठीक है। तो 130 का ऑप्शन है ये, मार दीजिए, पहला नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 39 पर जाते हैं। तो 39 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा है, पी क्यू 3 है, पी आर बराबर 6 है, तो थीटा बराबर क्या है। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, अच्छा पी क्यू आर में थीटा इतना है, ओ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसे कर लीजिए, समकोण त्रिभुज अगर कजी तब हम यहाँ पर देखेंगे कि दिए गए त्रिभुज, तो एक मान लीजिए कि ऐसे करके एक त्रिभुज है, क्या है यहाँ पी क्यू आर, पी क्यू आर देखिए, ठीक है। अब कहता है कि पी आर क्यू थीटा है, पी आर क्यू थीटा है, ए वाला क्या है थीटा है ना, पी क्यू 3 है, पी क्यू ए वाला कितना है 3 है, पी आर 6 है, पी आर माने ऐसे करके क्या है 6 है। तो पूछता है कि थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है। देखो भाई ये है कुछ नहीं, देखते ही डर लग रहा है भले ही, लेकिन कुछ नहीं है। आप खुद से देखो आपको क्या क्या दिया हुआ, अगर ये थीटा है तो ये लंब हुआ कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्री में चले जाओ, ट्रिगोनोमेट्री में इसको लंब कहेंगे कि नहीं, थीटा के सामने वाला कोण हुआ कि नहीं, और एक कर्ण हुआ, तो लंब बटा कर्ण लोगे तो 3/6 हुआ ना, 3/6। अच्छा लंब बटा कर्ण किस में होता है बाबू, तो साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा गया 3/6, 3 दूनी 6, 1/2। तो अब बताओ हमको कि साइन थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का ऑप्शन ए नंबर है ना। देखिए ऑप्शन ए कैसे आया पता चल गया, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन था ही, और चित्र भी दिया हुआ था, देखिए चित्र भी दिया हुआ था, हमने चित्र बिना चित्र का ही बना दिया। चलो ये तो महा आसान एकदम रसगुल्ला छाप क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर दिया हुआ 3/4, 3/4 का मतलब क्या कि पी दिया है 3 और बी भी दिया हुआ है आपको 4, 3 और 4 क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकाल लो, कट ले एच निकालो, तो एच निकालोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 9 हो गया 25, तो रूट के अंदर 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया फाइनल। तो 5 आया, एच बराबर फाइनल क्या मिला 5। पूछ क्या रहा है कौसे, कौसे में क्या होता है सूत्र b/h, तो b कितना हमको है 4,
और ये अभी एच कितना आया 5, तो 4/5 का ऑप्शन यहाँ बी है। ओके फाइन हो गया यहाँ। अब देखो भाई ये cot 44/tan 46 दिया हुआ है, कोई एगो को बदल दो, काम तुरंत बन जाएगा ना। चूँकि 46 और 44, देखो भाई ऐसे वाला क्वेश्चन जब आता है तो दोनों को जोड़ के देख लो, अगर 90 आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एगो को बदल दो। तो चलो हम ऊपर वाला को ही बदल देते हैं। तो cot 44 को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 - 46। तो 90 - 46 डिग्री किया और नीचे tan 60 को tan 60, tan 60 नहीं tan 46 को tan 46 छोड़ दो। अब बताओ cot 90 डिग्री - 46 क्या हो गया, tan 46 हुआ कि नहीं, तो tan 46 डिग्री हुआ। और नीचे क्या हो गया, tan 46 डिग्री हो गया। दोनों कट गया, 46 से 46 कितना बचा 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्लियर है। फिर है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका मान रहेगा, खुद से सोचिए। अगर हम बात करें tan 45 का तो इसका वैल्यू होता है 1। अगर हम बात करें sin 45 का तो इसका होता है 1/√2। और इससे समझ में तो आएगा नहीं, है बट्टा में नहीं है, ये बट्टा में आ गया। तो क्या करो कि √2 ऊपर कर दो और √2 नीचे कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया ना, √2 × √2 तो 2, यानी क्या हो गया √2/2। चलो इसको रखे रहो ऐसे ही, इसके बाद समझ में आएगा। sin 30 डिग्री क्या होता है वैल्यू 1/2। और इसके बाद ही cos 90 कितना होता है, तो cos 90 होता है 0। ठीक है, अब आप खुद से सोच करके देखो, ये तो 0 है तो ये तो होगा नहीं, ये गया। अच्छा सबसे अधिक की बात हम कर रहे हैं, तो एक बात और सोचिए कि ई और ई दोनों में कौन छोटा लग रहा है, ई, तो ये भी गया। अब हम बात करते हैं, ई तो कभी होगा नहीं, अब 1 सबसे बड़ा है, 1 ही बड़ा के सेंस में आ रहा है। अब यहाँ पर sin 45 को सोचना है कि क्या sin 45 का मान क्या है, 1 से बड़ा है क्या। देखो भाई मैं बताता हूँ, sin 45 का मान हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, यही बात है ना। sin 45 का मान हमको डायरेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, 1/√2 होता है। एक बात बताइए, sin 30 का मान कितना होता है, 0 का मान कितना होता है 0, 30 का मान क्या होता है 1/2, फिर इसके बाद क्या होता है 1/√2, फिर क्या होता है √3/2, अब फिर लास्ट में क्या होता है 1। तो 1 तो 90 डिग्री का मान है ना, साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये 45 का पूछ रहा है, तो इतना तो पक्का हो गया कि कम होगा, तो कम होगा। ये 1 है tan 45, तो सबसे अधिक मान किसका हो गया tan 45 का हो गया। बात समझ गए कि नहीं। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। यदि एक वृत्त की परिधि 88 है, त्रिज्या क्या हो गया, दाम गोलगप्पा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ना मत। 2πr बराबर क्या लिखेगा 88, 88 लिख करके है ना क्या करेंगे 2 × 22/7 और गुने r करके बराबर क्या लिखना है 88। अब यहाँ देखो 22 दूनी 44 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 44 से ही क्या कटेगा 2 बार में कटेगा। अभी जो नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, 7 से इसमें गुना कर दो, तो r बराबर कितना हो गया फाइनली 44। तो ये जो 44 आया वो डैट्स व्हाट इज दैट, तो ये जो 44 है, 44 आया ना, कितना आया, सॉरी 7 दूनी 14, 14 आया, 44 कहाँ 14 आया। तो ये जो 14 आया वो डैट्स योर आंसर। तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी को करेक्ट मार दीजिए। ठीक है, बी नंबर आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। यहाँ पर 44 नंबर में पी क्यू आर में आर पर समकोण है, एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ आर है, आर पर समकोण है, बाकी जगह पर लिख दो भाई, आर पर समकोण है ना, बाकी को लिखो पी क्यू आर, क्यू यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, साइन पी प्लस क्यू का मान क्या होगा, पी और क्यू का मान क्या होगा, खुद से सोच करके देखो। साइन पी और क्यू दोनों जोड़ना है, तो पी और क्यू का मतलब क्या, ये वाला जब 90 तो पी और क्यू दोनों मिलाएगा तो क्या होगा 90 न होगा, यानी साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है b1। क्लियर है, ये सब आपको मेंटल टेस्ट है, ये सब बुक में भी नहीं दिया हुआ है, दिमाग लगाइए, खाली कॉमन क्वेश्चन हो रहा है। α/4 बराबर 15 डिग्री, तो इतना का मान का, खुद से सोचो। अगर यहाँ से ऐसे हम कर दे गुना, तो अल्फा बराबर तुरंत हमको क्या मिल गया 15 चौके 60 मिला कि ना मिला, 15 डिग्री दिल ही था। क्लियर है ना। अब इसके बाद हमको क्या लिखल है यहाँ √3 कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक अल्फा का मान 60 आया, तो कॉसेक 60 का मान क्या होगा, तो कॉसेक 60 का जो मान आएगा वो 2/√3 आ जाएगा। साइन 60 का मान क्या होता है भाई √3/2, और कॉसेक उसका जस्ट उल्टा, √3 से √3 स्वाहा, आंसर आया 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन एटलीस्ट बताया है, 46 के बाद का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डन करेंगे।
तब तक के लिए वीडियो के साथ हमारा बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को आप घर पर बैठ करके एनालाइज करिए, समझने का कोशिश करिए। अगर वीडियो में दम है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने साथी संगतिया और रिलेशनशिप को बताइए। इस तरह के वीडियो से आप अपने कंसेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं, अच्छा गेन कर सकते हैं। तो आपका परीक्षा में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आए, इसका उम्मीद करते हुए आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।